हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद ओम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 से 20 फरवरी 2024 के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए। आपका पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं। तो याद रखेंगे, सुमित नागल है। इन्होंने जो है चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर का खिताब जीता है। 11 फरवरी को इटली के लूका नार्दी को हराकर चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर का खिताब जीता है इन्होंने, सुमित नागल ने। ठीक है, याद रखिएगा। इससे पहले 1996 में लिएंडर पेस ने, 2009 में सोमदेव वर्मन ने, 2018 में यूकी भांबरी जो है इन्होंने फाइनल में ये सभी जो है हार गए थे। तो पहले ये जो जीतने वाले खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं सुमित नागल। और याद रखिएगा, नागल को 100 एटीपी अंक और 18,230 अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए हैं, जिससे वह दुनिया में शीर्ष 100 की रैंकिंग में पहुंच गए हैं। ठीक है, और याद रखिएगा ये नागल का जो है करियर का 5वां एटीपी चैलेंजर एकल खिताब है। और 2017 में बेंगलुरु ओपन चैलेंजर जीतने के 6 साल से अधिक समय बाद भारतीय धरती पर उनका ये दूसरा खिताब है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न से आपको इतने फैक्ट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, हाल ही में लॉन्च किए जाने वाले उपग्रह इनसैट 3DS के प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है। तो ये जो है बिलासपुर के हैं, डॉक्टर असीम कुमार मित्रा। ठीक है, ये है डॉक्टर असीम कुमार मित्रा, जो कि उपग्रह इनसैट 3DS के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। बिलासपुर निवासी डॉक्टर असीम कुमार मित्रा भारत मौसम विज्ञान विभाग के उपग्रह मौसम विज्ञान प्रभाग के परियोजना निदेशक हैं। ठीक है, इनसेट 3DS को GSLV F14 के जरिए जो है 17 फरवरी को लॉन्च किया गया है। और यह बेहतर मौसम पूर्वानुमान और आपदा संबंधी चेतावनी देने में मदद करेगा। याद रखिएगा, यह उपग्रह 480 करोड़ की लागत से बना है। इसका वजन 2274 किलोग्राम है और इसमें 6 चैनल इमेजर, 19 चैनल साउंडर और डेटा रिले ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है। ठीक है, कितने फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय को किस अभियान के तहत 100 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। तो ये जो अभियान का नाम है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, PM ऊषा अभियान नाम है इसका, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। इस अभियान के तहत जो है शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। विस्तार पर बात करेंगे। PM मोदी 20 फरवरी को शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में PM ऊषा योजना को वर्चुअली लॉन्च करेंगे। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रदेश के 3 विश्वविद्यालय और 2 कॉलेजों को जो है 150 करोड़ रुपए जो है मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग है 150 करोड़ रुपए है, ये मिले हैं। और याद रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च कैटेगरी में शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए जो है प्रदान किए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, राज्य में देश का पहला ऐसा गांव कौन सा है जिसने जंगल बचाने के बदले मिली लाभांश राशि से अपने गांव की तस्वीर बदली है। ठीक है, तो ये गांव का नाम है माचकोट, जो कि जगदलपुर में है, बस्तर के जगदलपुर में माचकोट गांव है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। ये देख लीजिएगा, ये तिरिया झरना भी इसी गांव में स्थित है। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे खूबसूरत संगम है। ठीक है, चलिए आगे इसके विस्तार में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य की सीमा पर स्थित माचकोट गांव जो है देश का पहला ऐसा गांव है जिसने जंगल बचाने के बदले शासन से मिले लाभांश राशि को अपने गांव के विकास कार्य में लगाया है। ठीक है, यह गांव संभागीय मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे वन गांव के रूप में 1904 में बसाया गया था। यहाँ के ग्रामीणों ने जंगल को बचाने के लिए जो है 6 रक्षक तैयार किए हैं तथा प्रति माह इन्हें 30,000 रुपए मानदेय दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स में पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के वेट लिफ्टर विजय माहेश्वरी ने कौन सा पदक जीता है।
तो याद रखेंगे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। विस्तार में बात करेंगे इसके बारे में। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के वेट लिफ्टर विजय माहेश्वरी ने खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। इस स्पर्धा में उन्होंने पुरुष वर्ग में 55 किलोग्राम वर्ग में 224 किलोग्राम वजन उठाकर कुल 224 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड जीता है, और उन्होंने स्नैच में 96 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 128 किलोग्राम वजन उठाया, ठीक है। उन्होंने रविशंकर विश्वविद्यालय के लिए जो है वेट लिफ्टिंग में सबसे ज्यादा पदक जीता है उन्होंने, मतलब सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले वहाँ के बने हैं। रविशंकर विश्वविद्यालय के सबसे ज्यादा पदक जीता है इन्होंने उसके लिए, ठीक है। और याद रखिएगा 11 दिवसीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है 2023 असम के गुवाहाटी में 19 फरवरी से आयोजित किया जा रहा है, और इसका शुभंकर है अष्टलक्ष्मी, याद रखेंगे। और इसमें 20 विधाओं में जो है इसमें खेल होंगे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना का शुभारंभ 19 फरवरी को किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखेंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जो है पीएम श्री योजना का जो है शुभारंभ किया गया छत्तीसगढ़ में 19 फरवरी को, ठीक है। विस्तार में बात करेंगे। पीएम श्री योजना के द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक स्कूलों को शामिल किया जाएगा, जिसमें राज्य के 211 स्कूलों में इसकी शुरुआत की जा चुकी है, ठीक है। इसके तहत 2-2 करोड़ रुपए प्रति स्कूल राशि खर्च कर स्कूलों को बड़े शहरों की तरह जो है विकसित किया जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, यानी कि ये पीएम श्री योजना का फुल फॉर्म है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत की परिकल्पना का प्रमुख आधार है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्तर का अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार किस बैंक को प्रदान किया गया है? याद रखेंगे साउथ इंडियन बैंक जो है इसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। चलिए विस्तार पर बात करेंगे। 19वें आईबीए वार्षिक बैंक प्रौद्योगिकी सम्मेलन में साउथ इंडियन बैंक ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कुल 6 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। यह बैंक 3 श्रेणियों में विजेता बना है, ठीक है। ये श्रेणी कौन कौन सी? वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक, सर्वश्रेष्ठ तकनीकी प्रतिभा और संगठन। यह सम्मेलन जो है 2005 से आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। याद रखेंगे यह उन संगठनों को सम्मानित करता है जिन्होंने आधुनिक डिजिटल समाधान अपनाकर अपने व्यवसायों में परिवर्तनकारी बदलाव लाए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ सर्बानंद सोनोवाल ने नवनिर्मित कालूघाट अंतरदेशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो याद रखेंगे ये जो है बिहार में किया गया है, ठीक है। ये है कालूघाट अंतरदेशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल, ठीक है। इसका उद्घाटन किया सर्बानंद सोनोवाल ने। विस्तार पर बात करेंगे। 15 फरवरी को उन्होंने सारण जिले के परमानंदपुर के पास कालूघाट में समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर टर्मिनल का उद्घाटन किया है, ठीक है। इस टर्मिनल का निर्माण 82 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से किया गया। यह टर्मिनल हल्दिया और कोलकाता बंदरगाहों से जहाजों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, और NW1 यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है पर 14 सामुदायिक घाटों का भी उद्घाटन किया गया है, ठीक है। 10 साल पहले देश में 5 राष्ट्रीय जलमार्ग थे, जिसकी संख्या बढ़कर 111 हो चुकी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन्हें SBI कैपिटल मार्केट्स का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? तो वीरेंद्र बंसल, इन्हें जो है SBI कैपिटल मार्केट्स का MD और CEO नियुक्त किया गया है, ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे। वीरेंद्र बंसल SBI के US ऑपरेशंस के देश प्रमुख थे। अब उन्होंने जो है राजय कुमार सिन्हा, ये जो है पहले थे, इनका स्थान ले लिया है, ठीक है। राजय कुमार को IRDAI के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। और SBI कैपिटल मार्केट्स SBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और निवेश बैंकिंग शाखा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को वर्चुअली किसने संबोधित किया है? याद रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को विकसित भारत विकसित राजस्थान को वर्चुअली संबोधित किया है, ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। उन्होंने 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं
पेयजल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सड़क, रेल मार्ग, सौर ऊर्जा और बिजली पारेषण सहित कई महत्वपूर्ण उद्योगों को कवर करती है, जो इन परियोजनाओं का जो है उद्घाटन किया है, ठीक है, संबोधित किया है। उनके द्वारा 8 लेन दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट के 3 पैकेजों का आधिकारिक उद्घाटन भी किया गया है, ठीक है। उन्होंने बीकानेर में 1756 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से जो 300 मेगावाट के बरसिंगसर जो सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला है, ये भी रखी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखी है? तो याद रखेंगे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसकी आधारशिला रखी है। कहाँ? तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की, ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे। प्रसिद्ध कोमुरावेली मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर कोमुरावेली गांव में है। ये जो है हर साल यहाँ करीब 25 लाख श्रद्धालु आते हैं और इसका शिलान्यास 15 फरवरी को किया गया है, ठीक है, कोमुरावेली रेलवे स्टेशन का। इसके बारे में बात करते हैं कि रेल मंत्रालय ने यातायात सुविधाओं के सुधार के लिए मनोहराबाद कोठापाली रेलवे स्टेशन मार्ग पर कोमुरावेली हॉल्टिंग स्टेशन को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने राज्य के 8-9 जिलों को जोड़ने वाली रिंग रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव भी सक्रिय विचाराधीन जो है ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वृक्षारोपण में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा वन मित्र योजना शुरू की गई है? तो याद रखेंगे हरियाणा के राज्य सरकार द्वारा वन मित्र योजना शुरू की गई है, जो कि वृक्षारोपण में भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा, ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। 15 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा वन मित्र योजना और इसका पोर्टल है ये लॉन्च किया है इन्होंने, और इसका उद्देश्य है राज्य भर में वन क्षेत्रों और गैर वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने में स्थानीय जनता को सीधे शामिल करना, ठीक है। और इसके लिए 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्य पंजीकरण करा सकते हैं। कोई भी 18 से 60 वर्ष की आयु वाला जो व्यक्ति है इसका जो है वन मित्र बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिलन नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? याद रखेंगे विशाखापट्टनम में जो है इसका 12वां संस्करण आयोजित किया जाएगा, मिलन 2024 का, ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे। 19 से 27 फरवरी तक विशाखापट्टनम में मिलन नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 50 से अधिक देश भाग लेंगे, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी हितधारकों के लाभ के लिए समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। और 19 से 23 फरवरी तक जो है हार्बर चरण होगा इसका, जिसमें अंतरराष्ट्रीय सिटी परेड, समुद्री सेमिनार, विषय वस्तु विशेषज्ञ विनिमय और टेबल टॉप अभ्यास सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 500 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो याद रखेंगे आर अश्विन, ये जो है 500 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। विस्तार पर बात करेंगे। भारत के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन यानी कि आर अश्विन ने 16 फरवरी को निरंजन शाह स्टेडियम में 500 टेस्ट विकेट लेने की बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 619 विकेट लेने वाले पहले भारतीय जो हैं अनिल कुंबले हैं, इनके बाद जो है दूसरे नंबर पर आर अश्विन है, तथा श्रीलंकाई मुथैया मुरलीधरन के 87 मैच के बाद अश्विन जो है 98 टेस्ट मैचों में सबसे तेज 500 शिकार करने वाले दूसरे गेंदबाज बने हैं, ठीक है। अश्विन जो है 500 शिकार करने वाले 9वें गेंदबाज भी बने हैं और उन्होंने राजकोट में टेस्ट मैच की पहली पारी में जैक क्रॉली का विकेट लेकर यह उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर का आपका प्रश्न है। हाल ही में 16वीं विश्व सामाजिक मंच WSF 2024 की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये बैठक जो है काठमांडू में शुरू हुई है, नेपाल के काठमांडू में, ठीक है। वर्ल्ड सोशल फोरम जो है नेपाल 2024 शुरू हुआ है, ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे। 5 दिवसीय WSF 2024 का विषय है एक और दुनिया संभव है, ठीक है, ये इसका विषय है। और याद रखेंगे यह विषय सामाजिक आंदोलनों, ट्रेड यूनियनों और नागरिक समाज संगठनों के बीच क्षैतिज संचार को बढ़ावा देना चाहता है, जो नव उदारवादी वैश्वीकरण के खिलाफ है, ठीक है। याद रखेंगे WSF में 92 देशों से लगभग 1252 संगठन और 40,000 प्रतिभागी शामिल होंगे, ठीक है। इसका समापन 19 फरवरी
को होगा और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, हर साल विश्व हिप्पो दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 15 फरवरी को जो है हर साल विश्व हिप्पो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। यह दिवस दरियाई घोड़े के संरक्षण, सुरक्षा और सराहना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन आधिकारिक तौर पर जिम्बाब्वे में तुर्गवे हिप्पो ट्रस्ट के उद्घाटन की सालगिरह मनाने के लिए स्थापित किया गया था। यह अर्धजलीय स्तनधारी है। हिप्पो जो है ये अर्धजलीय स्तनधारी है जो 2000 किलोग्राम वजन तक इसका वजन होता है और यह उप सहारा अफ्रीका के मूल निवासी होते हैं। ये जलीय पौधों और वनस्पतियों को चरते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में अभी क्लासेस अवेलेबल हैं, तो अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं या न्यू बैचेस के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे एकेडमी में। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।